हिस्ट्री बना छ। हाय एवरीवन, आई होप कि अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रीपोजिशन का कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे और बेसिक्स टू एडवांस हम लोग का रूल को भी जानेंगे आज, ठीक ना, जो पेपर में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, कोई भी समस्या होगा तो बताइएगा, ठीक ना। तो आज देखिए टॉप 100 बहुविकल्पी जो प्रश्न है, तो इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। सोचेंगे कि कहीं और से आ जाएगा, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक ना। आज क्लास मिस करेंगे, नहीं देख पाएंगे, तो पेपर में जब बैठेंगे तो तब समझ में आएगा कि हाँ सर जी क्या कह रहे थे, काश हम पढ़ लिए होते तो आज हमारा प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन है वो डाउट नहीं रहता, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे में प्रीपोजिशन में पहले जान जाइए प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। ठीक ना, प्रीपोजिशन का अर्थ समझते हैं। इसको ऑनलाइन कर दीजिए लैपटॉप को। ठीक ना, प्रीपोजिशन, ठीक ना। प्री प्लस पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, जगह, ठीक ना। और प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। पोजीशन का मतलब जगह, यानी जगह से पहले हम लोगों का, जैसे में एक इतना बात याद रखिएगा, जो हम लोगों का प्रीपोजिशन का यूज होगा उसके बाद प्लस नाउन आता है, ठीक ना। श्योर है कि नाउन आएगा। चलिए हम लोग रूल को जब पढ़ेंगे तो खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, पहला थ्योरी है इन। पहला थ्योरी हम लोग का इन का। इन के यूज कब करते हैं, देखिए इन का मतलब क्या होता है, अंदर। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। तो ये जो थ्योरी है जब देखते हैं, देखिए का कहाँ किया जाता है, टाइम। टाइम में का क्या आ सकता है, लॉन्ग पीरियड टाइम, मतलब लंबे समय तक, ठीक ना, लंबे समय तक। लंबे समय में क्या आ सकता है जी, हमारा मंथली आ सकता है, ईयर आ सकता है, सेंचुरी आ सकता है। और बताइए इससे कोई ज्यादा आएगा, इससे कोई ज्यादा टाइम लॉन्ग आ सकता है क्या, ठीक ना। तो हमारा इनके यूज वहां पर किया जाता है जब टाइम को, लॉन्ग टाइम को लिए क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा लंबे समय तक, ठीक ना। तो उस लंबे समय में क्या आ सकता है, मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है, सेंचुरी आ सकता है, ठीक ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे में इन जुलाई, इन जुलाई, उसके बाद इन 2025, ठीक, उसके बाद इन द 21वीं सेंचुरी, 21 सेंचुरी। तो इस तरह से क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। लॉन्ग टाइम में क्या आ सकता है, अगर मंथली की, ईयर की बात करते हैं, मंथली की बात करते हैं, सेंचुरी की बात करते हैं, तो इसी तरह की हो जाएगा, इन जुलाई, इन 20 सेंचुरी, इन लास्ट ईयर, ऐसे मतलब भी आ सकता है, ठीक ना। इन ऐसे भी हो सकता है, इन लास्ट ईयर
उसके बाद इन 2025, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इस तरह से इन का यूज करते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और इन का यूज कहाँ किया सकता है, जैसे में प्लेस है, कहाँ यूज किया जा सकता है, प्लेस। प्लेस में जो एरिया है इनक्लोजेज, मतलब प्लेस में इनक्लोजेज का मतलब जो एरिया क्या हुआ है, ढका हुआ है, ठीक ना। तो क्लोजेज है, जैसे में इन रूम, रूम क्या हो सकता है आपका पूरी तरह से ढका होता है कि नहीं होता है। उसके बाद इन सिटी, अब कहेंगे कि सर सिटी पूरी तरह से कहाँ ढका रहता है, तो सिटी अपने में क्या है कि इन आवरण है, ठीक ना। उसके बाद इंडिया, जैसे हम दूसरी कंट्री से जाएंगे, दूसरी कंट्री से पूछेंगे तो इंडिया में यानी भारत में, ठीक ना। उसी तरह जिसमें यूपी में है, दूसरे स्टेट में चले जाएंगे तो क्या कहेंगे, बिहार में, ठीक ना, एमपी में। इस तरह से सिटियों का नाम किया जाता है। जैसे लॉन्ग सिटी आ जाए, बड़ी बड़ी शहरें आता है, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशनल या स्टेट अवस्था में यूज किया जाता है। इन ट्रबल, डेंजर, इन लव को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद जब लैंग्वेज की बात करें, कलर की बात करते हैं, ड्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, एक भाषा है, तो रिटन इन इंग्लिश जब अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पर हम इनका भी यूज कर लेते हैं। जैसे में इन रेड है, रेड का यूज किया जाता है। उसके बाद इन रेड इंक, उसके बाद ए बॉय इन द ब्लू, यानी बच्चों का जो ड्रेस किस में है, ब्लू में, ठीक ना, बच्चों का ड्रेस किस में है जी, ब्लू में। तो इस तरह से हम लोग यूज इनका करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट लोग करें कि लार्गर स्मॉल एरिया इन द ए, मतलब कुछ बड़े जगहों में कुछ छोटे एरिया है वहाँ पर भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, तो वहाँ पर इंडिया बड़ी शहर है और उसमें बड़ी शहर छोटा क्या है, उसी इंडिया में है ना सब जितने राज्य हैं, ठीक ना। तो उस तरह का यूज यहाँ पर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। देखिए आन का यूज कहाँ किया जाएगा, देखिए आन का यूज वहाँ पर किया जाएगा जैसे में डे हो गया, डेट हो गया, वहाँ पर यूज करने के लिए। जैसे में ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से हम यूज करते हैं ऑन का, ठीक ना, जब डेट भी फिक्स होने लगता है। उसके बाद सरफेस जगह की बात होगी। सरफेस के मतलब पूरी तरह से ऊपरी सतह की बात होती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ऑन द टेबल, क्या है, टेबल पर, ठीक है, ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, एप्पल है, जग है, अनार है, ठीक है, मतलब जो भी वस्तु है यहाँ पर एप्पल पर है, ठीक है, सॉरी टेबल पर है। उसके बाद ऑन द वॉल, यानी दीवार पर कुछ बैठी है, ठीक ना, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑन का यूज कहाँ किया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर जो ओपन रहता है वहाँ पर भी ऑन का यूज किया जा सकता है। जैसे में ऑन ए बस, जैसे हम बस स्टैंड पर जाएंगे, ठीक ना, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, तो पब्लिक ट्रांसफर है, ठीक ना, ट्रांसपोर्ट है, तो वहाँ पर इसका यूज कर रहे कि ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए एयरप्लेन, वहाँ पर भी क्या है, एयरप्लेन स्टेशन जो होता है, ठीक है, एयरप्लेन है स्टेशन की बात हो रही है। उसके बाद टॉपिक बेस कुछ ऐसे एग्जांपल होता है वहाँ पर ऑन का यूज किया जाता है। जैसे मैं ए लेक्चर ऑन ग्रामर, जैसे मैं एक ग्रामर का क्या कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में भी ऑन का यूज क्या किया जाता है, किया जाता है, ठीक ना। जो बातें समझ में नहीं आ रहा है बोलिए। कोई डाउट आउट हो तो बोलिएगा, ठीक ना।
हाय सुरेश पिंगल जी, समझ में आ रहा है ना? गुड मॉर्निंग आशिक कुमार, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा आप लोग, ठीक ना? गुड मॉर्निंग सबको, ऑल ऑफ यू। देखिए आप लोग इस थ्योरी को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पर चलते हैं, ठीक ना? और कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक ना? चले ना नेक्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए हम लोग 8 का यूज कर रहे हैं, ठीक ना? गुड मॉर्निंग आशु जी, ठीक ना? देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ना 8 का यूज कब करते हैं? 8 का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर गुड मॉर्निंग आकाश जी, ठीक ना? देखिए 8 का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर हम एक्यूरेट टाइम को यूज करते हैं। जैसे में एग्जैक्ट टाइम कर है कि 8:05 PM 8:06 PM, ठीक ना? तो जहां पर एग्जैक्ट टाइम होता है वहां पर हम 8 का यूज करते हैं। उसके बाद वहां पर 8 का यूज वहां पर किया जाता है पॉइंट स्पेसिफिक प्लेस, जहां पर स्पेसिफिक जगह हो, पर्सनल चीज जगह हो, वहां पर भी 8 का यूज किया जाता है। जैसे में एट द डोर, जो हमारा जो जगह होता है, ठीक ना, डोर होता है, वहां पर भी 8 का यूज किया जाता है। इन द स्टेशन, स्टेशन पर भी किया जाता है यूज। करेक्ट स्किल एबिलिटी, ठीक ना, जहां पर हमारा स्किल और एबिलिटी की बात होती है वहां ठीक ना, तो यहाँ पर यूज हम लोग करेंगे स्किल, जहाँ कैसे में गुड एट मैथ, ठीक ना? उसके बाद वीक ए इंग्लिश, जैसे में आप लोग कहते हैं कि आपका मैथ बहुत बढ़िया है, आपका मैथ बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर गुड ए मैथ, तो गुड एट मैथ कर सकते हैं, ठीक ना? तो इसका मतलब आपका जो मैथ है बहुत बढ़िया है। वीक एट मैथ इंग्लिश, ठीक ना, आपका इंग्लिश बहुत क्या है, खराब है। तो उस कंडीशन में हम लोग एबिलिटी को, आपके स्किल को बताने के लिए 8 का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद एज ए प्राइस, आपको एज को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 का यूज किया जाता है। जब आप एज का यूज किसी को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर 8 का यूज कर सकते हैं। चाहे प्राइज और एज आपको बताना है इंग्लिश में, तो वहां पर प्राइज आपको इंग्लिश में बता सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद हमारा है एट द एज ऑफ 10, इसका मतलब हमारा जो एज है 10 वर्ष है, ठीक ना? उसके बाद 15 रुपीज 15 रुपीज। उसके बाद रूल एग्जैक्ट पॉइंट 8 का यूज करने के लिए हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। इन का यूज कब किया जाता है, 8 का यूज कब किया जाता है, ऑन का यूज कब किया जाता है, ठीक ना? ये रूल हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। विथ का यूज कब करते हैं, यूथ का, जब आप लोग खुद मालूम होगा यूथ का यूज कब करते हैं, ठीक ना? जब साथ में रहने का, साथ साथ जन्मों का कसम खाते हैं कि मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक ना? देखिए भाई आशु जी, हमको टाइम उतना नहीं मिल पाता है क्लास डेली लेने के लिए, ठीक ना? तो आप लोग को मैसेज दे दिया जाता है कि हाँ इस दिन क्लास लिया जाएगा, ठीक ना? क्योंकि मैं भी व्यस्त आदमी हूँ। देखिए विथ का यूज कब करेंगे, इंस्ट्रूमेंट टूल करके कट विथ ए नाइफ, यानी हम क्या करेंगे, जो काटेंगे छुरी से, ठीक ना, उसके साथ यूज किया जाता है। एक्कोम्पनीमेंट पर्सन करे कि विथ माय फ्रेंड, यानी किसी दोस्त को रिप्रेजेंट करना होगा वहां पर यूज करेंगे, ठीक ना? करे कि मैनर फीलिंग्स विथ केयर विथ प्लेजर, ठीक ना? फीलिंग को मतलब दर्शाता है कि आपकी फीलिंग क्या है, ठीक ना?
करे कि रिलेशनशिप, उसके बाद बिहेवियर। विथ का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर रिलेशनशिप को भी यूज किया जाता है, बिहेवियर को, आपकी व्यवहार को भी बताया जाता है, आपके संबंध को बताया जाता है, किस तरह का आपका रिलेशन है, बिहेवियर है, ठीक ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए विथ का यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे मैं एन करे कि एंग्री विथ हिम, मतलब उसके बाद पॉजिटिव विथ एवरी वन, किस तरह जैसे में आप नाराज हो जाते हैं, ठीक ना, उसके साथ क्या इस तरह से व्यवहार मेरे साथ करते हैं, उसके साथ यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहे हैं कि पर्सन के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, फीलिंग के साथ यूज हम करते हैं, ठीक ना, विथ का यूज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि इन, जैसे में वर्ब हम लोग पढ़े थे, इन के यूज किए थे, तो वहां पर किस तरह यूज, जैसे में यहाँ पर बिलीव आ गया, ठीक ना, बिलीव इन, जिससे में क्या किए थे, पीछे पढ़े थे ना इनका यूज, तो उस कंडीशन में जब वर्ब की तरह रहेगा, जैसे वर्ब के साथ आ जाए, ठीक ना, जैसे में मान लीजिए वर्ब है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब है, जैसे में बिलीव है, तो बिलीव जहां भी दिखाई दे तो वहां पर बिलीव के साथ हमेशा इनके यूज किया जाता है, यानी विश्वास करना, ठीक ना। इंगेज संलग्न वाला, इसके साथ भी इनके यूज किया जाता है। उसके बाद क्या हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट के साथ भी क्या किया जाएगा, इनके यूज किया जाएगा। उसके बाद सक्सीड, यानी जब सक्सेस में ईडी जोड़ देंगे तो सक्सेस यानी सफल होना में, जब ये जितने वर्ब दिखाई दे, अगर आपको मालूम नहीं है कि कब इनके यूज करेंगे, इसको याद कर लेंगे, ये दिखाई दे हमेशा इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फ्रॉम का यूज देखते हैं। देखिए जहां पर डिफर हो यानी अलग होना, डिफरेंट, डिफर से ही क्या बना है, डिफरेंट बना है, ठीक ना। तो उसके बाद हम यहाँ पर यूज कर देते हैं प्रिवेंट फ्रॉम रोकना, करा कि प्रोटेक्ट फ्रॉम सुरक्षा करना, बोर फ्रॉम उधार लेना। तो इस तरह से यूज जब आ जाता है तो हम यूज करते हैं, ठीक ना। देखिए फॉर के यूज कब करते हैं, जब अप्लाई, कोई फार्म और अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो उस समय हम लोग फॉर का भी यूज कर लेते हैं, ठीक ना। फॉर्म आवेदन करना, आस्क फॉर यानी पूछने के लिए, मांगने के लिए हम आपका यूज करते हैं, ठीक ना। वेट के लिए जब किसी का इंतजार करते हैं, ठीक ना, तो उस समय भी किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद सर्च फॉर, किसी को खोजते हैं तो वहां पर भी हम फॉर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एट का यूज कब करेंगे। करें कि लाफ एट, जब इस तरह से वर्ब आ जाता है, लाफ होता है, एम आता है, ग्लेंस आ जाता है, लुक आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, एट का यूज हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। मजाक उड़ाना, लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना। एम कहते ना, क्या आपका एम है, एम का मतलब क्या होता है जी, आप लोग एक एम बनाए होंगे ना, कि पेपर में हम एम बनाकर चले होंगे कि हाँ हमारा इतना एम है, 95%, 90%, 97%, हमको किसी हालत में 90% प्लस लाना है। कितने लोग एम बनाए हैं आप लोग बताइए, एम कितने लोग बनाए, बोलिए आप लोग का एम क्या है कि कितने परसेंट लाएंगे। यूपी बोर्ड के पेपर में 10th और 12th में कितना परसेंट एम बनाए हैं लाने के लिए, बताइए आप लोग। एम क्या बनाए हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक ना। तो जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि एम का मतलब लक्ष्य बनाना होता है, ग्लेंस का मतलब झलक देखना होता है, ठीक ना। अच्छा 100 में 100 इंग्लिश में बनाए, बहुत बढ़िया, ठीक ना। ऐसे ही एम बनाए रखिए आप लोग, ठीक ना। जब एम बनाएंगे तभी आप लोग का पेपर में कुछ बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक ना, नहीं तो बिना एम बनाए कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आपका यूज देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए देखिए आपका यूज कहाँ किया जाता है,
चलिए देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर जब आपका यूज वहाँ पर किया जाता है जब कंसिस्ट आ जाए, कंसिस्ट का मतलब बना होना, ठीक ना, उस समय आपका यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज का मतलब आरोप लगना, जैसे में किसी पर आरोप लगा देते हैं तो वहाँ पर आपका यूज कर देते हैं। अप्रूव का मतलब अस्वीकृत करना, ठीक ना, तो वहाँ पर भी आपका लगा देते हैं। रिमाइंड आपका मतलब क्या होता है, याद देना, यानी रिमेम्बर से ही रिमाइंड का यूज किया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से जब आ जाएगा तो इस तरह का वर्ड आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि हमारा आपका यूज किया जाता है, ठीक ना। चलिए, आन और अपान में डिफरेंट क्या होता है, आन का यूज कहाँ करते हैं, ठीक ना। जैसे में आन अपान कह रहा है कि डिपेंड, जब आप लोग किसी पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड का मतलब आश्रित रहते हैं, ठीक ना, निर्भर होना, यहाँ पर आश्रित होना, ठीक ना, तो इस समय आन के यूज किया जाता है। रियली यानी किसी पर भरोसा करना नहीं कहते हैं, रियली मतलब सचमुच, यानी कि जब किसी पर भरोसा करते हैं तो वहां पर भी आन के यूज किया जा सकता है। करे कि इंसिस्ट, आन का मतलब जोड़ देना, जब किसी पर जोड़ देते हैं, इंसिस्ट करते हैं, ठीक ना, तो वहां पर भी आप लोग, ठीक ना। और कंग्रेचुलेशन, जब किसी को आप लोग बधाई देते हैं, ठीक ना, जब आप लोग किसी को बधाई देते हैं, ठीक ना, तो उस समय भी क्या किया जाता है, आन का यूज किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए, टू का मतलब होता है दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को क्या करना, कनेक्टिव वर्ड बताना, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिसन टू, जब ये लिसन दिखाई दे तो समझ लेना कि यहाँ पर टू का यूज किया होता है, ठीक ना। बिलोंग टू का मतलब संबंधित होना, जब बिलोंग टू आ जाएगा मतलब समझ जाइएगा कि अगर बिलोंग है तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगना क्या है, एकदम निश्चित है, ठीक ना। उसके बाद प्रेफर टू का मतलब प्राथमिकता देना, किसी को प्रेफर कर रहे हैं मतलब प्राथमिकता दे रहा है कि हाँ सब कुछ उन्हीं को क्या कर दे रहे हैं, मान ले रहे हैं, तो वहां पर भी टू का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आपत्ति, जैसे में आप लोग कोर्ट में गए होंगे, देखे होंगे चाहे फिल्मों में, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, ठीक ना, मतलब वो वहां पर कहते हैं कि आपत्ति है मुझे आपकी स्टेटमेंट से, ठीक ना, तो वहां पर ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन के यूज किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए विथ का यूज कब किया जाता है, जैसे में डील आ जाए, किसी को निपटाना होता है, नहीं कहते हो कि मैं डील दे दिया उनको, मैं निपटा दूंगा आज नहीं तो कल, ठीक ना जी। तो इस तरह से सेंटेंस रहता है, तो वहां पर भी विथ का यूज किया जाता है। उसके बाद एग्री विथ आ जाए, ठीक ना, प्रोवाइड विथ आ जाए, तो एग्री विथ का मतलब सहमत होना, प्रोवाइड विथ का मतलब उपलब्ध कराना, तो निपटना, किसी को निपटाना है, किसी से सहमत लेना है, किसी की उपलब्धता कराना है, ठीक ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, विथ का यूज करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन पर देख लेते हैं, करे कि द पिक्चर इज हैंगिंग, उसके बाद द वॉल, मतलब जो पिक्चर है, जैसे में आप लोग को घरों में कोई पिक्चर फोटो वोटो होता है ना, तो दो दीवार पर क्या होती है, टंगी रहती है, ठीक ना। तो जब वो दीवार पर टंगी रहती है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका दीवार है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पिक्चर लगाना है। तो जब ये पिक्चर लगाना है तो ये दीवार के क्या है, ऊपरी फ्रेश पर है, तो उस कंडीशन में आपका क्या करेंगे, आन का यूज करते हैं। देखिए पूरी तरह से घिरा हुआ है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर आन का यूज किया जाता है। देखिए ये जगह कैसा है, सरफेस जगह है, ठीक ना, पूरी तरह से, तो वहां पर आन का यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं कि ही हैज बीन लिविंग हेयर डैश डैश 2015 यानी 2015 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, फॉर सिंस इन। तो आप लोग टेंस पढ़े होंगे, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, इस तरह के पढ़े होंगे। तो उसमें फॉर और सिंस के यूज पढ़े होंगे ना।
कि जब टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो मतलब फिक्स टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ पर सिंस का यूज कर लेंगे, और जहाँ पर फिक्स टाइम नहीं रहेगा तो वहाँ पर सिंस का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना। इस तरह से सेंटेंस देखे होंगे। तो जब देखिए यहाँ पर 2015 से क्या हो रहा है, रह रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सिंस का। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर करे कि द ट्रेन अराइव्स 6 AM, मतलब जो ट्रेन है कब बजे पहुंची है, 6 बजे पहुंची है, ठीक ना। तो जब 6 बजे पहुंची है तो वहां पर एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं जस्ट पीछे 8 का यूज पढ़े हैं, तो जब एग्जैक्ट टाइम को वहां पर आ जाता है तो 8 का यूज करते हैं, ठीक ना। वहां पर हम लोग 8 का यूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, करे कि ही विल अराइव मंडे मॉर्निंग। देखिए शुरू में ही जब आन का फिर यूज पढ़े थे आन का, तो वहां पर बताया गया था कि जब क्या आ जाए, मंथ आ जाए, डे आ जाए, ठीक ना, सीरियल नंबर में लिख लेते हैं। जैसे आन का यूज डे आ जाए, उसके बाद मंथ आ जाए, उसके बाद ईयर आ जाए, ठीक ना। तो इस कंडीशन में भी हम आन का यूज करते हैं जब रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। देखिए कर है कि वह मतलब मंडे को सुबह में पहुंचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जब मंडे की टाइम आ गया तो यहाँ पर समझ जाइएगा किसका यूज होगा, आन का यूज होगा। यानी ऑप्शन नंबर से करे कि डे प्लस पार्ट ऑफ डे, यानी डे में दिन, जब दिनों में क्या हो रहा है कि उसकी पार्ट को मतलब जो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसको डिवाइड कर कर बता रहे हैं, तो वहां पर भी हम आन का यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर कि सी इज गुड मैथमेटिक्स। अभी हम जस्ट बताए हैं कि आपका इंग्लिश बढ़िया है, आपका मैथ बढ़िया है, आपका साइंस बढ़िया है, आपका केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स वीक है, संस्कृत वीक है, इस तरह से अभी मैं बताया हूं। तो वहां पर भी किसके यूज करते हैं बताइए। तो जब चूज करने की बात होती है सब्जेक्टों को, तो वहां पर 8 का यूज किया जाता है। तो देखिए 8 का यूज यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। करे कि स्किल और एबिलिटी, यानी स्किल और एबिलिटी को आपको रिप्रेजेंट करता है 8, इसलिए यहाँ पर 8, क्योंकि आपको स्किल को बता रहा है कि आपका मैथ अच्छा है, ठीक ना। करे कि द मीटिंग विल बी हेल्ड द ऑडिटोरियम, ठीक ना। करे कि यहाँ पर जो मीटिंग है हेल्ड किया गया, तो जब मीटिंग की बात हो रही है, ठीक ना, हेल्ड की बात हो रही है। तो अब बताइए जब कोई क्लास, ऐसा तो है नहीं कि मीटिंग पूरी तरह से छत पर होगा और पूरी तरह से खुला होगा, ठीक ना। तो जब मीटिंग होती है तो सिगरेट भी होती है, मीटिंग सिगरेटें होते हैं ना, किसी को दिखा ना पाए, कोई हमारा मैसेज पढ़ ना पाए, सुन ना पाए, तो जब सिगरेट होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इन का यूज किया जाता है, ठीक ना। करे कि देखिए करे कि इन क्लोजेज प्लेस, जब मीटिंग कोई भी होती है तो इन क्लोजेज मतलब पूरी तरह से गुप्त में होता है, ठीक ना, इसीलिए इनका यूज करेंगे। करे कि ही इज एंग्री, देखिए यहाँ पर नाराज होने की बात हो रही, पर्सन की नाराज होने की बात। जब कोई व्यक्ति खुश होता है, नाराज होता है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं बताइए। अभी हम जस्ट पढ़े हैं विथ का यूज, जब किसी से के साथ नाराजगी आ जाती है तो उसके साथ हम विथ का यूज करते हैं। तो करे कि ही इज एंग्री, एंग्री विथ, जब एंग्री विथ ए पर्सन, जब कोई व्यक्ति क्या होता है नाराज हो जाता है, तो इसीलिए हम उसके साथ यूज का विथ का यूज करते हैं। देखिए करे कि ही एरोड द लेटर, करे कि ही एरोड द लेटर, यानी कर है कि वो पत्र क्या कर लिखा गया है, ठीक ना। तो किसके द्वारा पत्र लिखा गया है, तो वहां पर कौन पत्र लिख रहा है, ठीक ना, क्या कर रहा है, तो उस कंडीशन में लिखने के बाद जस्ट हम पीछे अभी यूज किए हैं ना, तो इसके साथ जब लिखने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद तो जब यूज किया जाता है तो विथ के यूज किया जाता है, ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद देखिए अभी मैं दिखा दे रहा हूं विथ का यूज कब होता है, जस्ट अभी तो बताया है।
चलिए पता ना किधर गया, ठीक ना। देखिए ये है ना, देखिए विथ के यूज वहां पर है तो बी विथ वर्ब वाला है, ठीक ना, ये वर्ब वाला डील विथ एग्री के साथ यानी निपटना, सहमत होना, उपलब्ध कराना, जुड़ा होना। तो इस कंडीशन में हम लोग आता है तो यूथ के यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है, ठीक ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पर देखते हैं। कह रहा है कि सी इज मैरिड, मतलब देखिए कह रहा है कि सी इज मैरिड डैश ए गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक ना, ऑफिसर। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी क्या हो रही है, शादी, ठीक ना, उस शादी होने की बात हो रही है। तो ये बताइए, तो इस कंडीशन में जब शादी हो रही है तो फिक्स हो रही है, तो जब फिक्स हो रही है तो किस कंडीशन में जाएंगे, टू के साथ जाएंगे, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर मैरिज विथ फिक्स, इसीलिए हम टू का यूज करेंगे। करे कि इंस्टेड प्लेइंग द बिल, करे कि वो बिल प्लेइंग होने की बात कर रहा है कि इंसिस्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम आन के यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए कह रहा है कि द टीचर वाज एंग्री। अब देखिए नाराज होने की बात हो रही है। जब कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं ना जी। तो यहाँ पर एट हो जाएगा। जब वो नाराज हो जाता है तो उसके साथ हम एट का यूज करेंगे। तो अब बताइए जब वो नाराज हो जाएगा तो उसके साथ एट का, सही है। कहेंगे नहीं सर, जब वो कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है तो एट का यूज थोड़ा नहीं करते हैं, उसके साथ तो हम विथ के यूज करते हैं। तो इसीलिए एट नहीं, ठीक ना, एट नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब नाराज होता है तो विथ के साथ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर विथ है तो पहला ऑप्शन में डाल दीजिए विथ, ठीक ना। अब देखिए विथ कहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आन है, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। ये इन है तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहे कि विथ सिर्फ इसी में है, तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दिया है विथ एट, कह रहे कि एंग्री विथ की बात हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके साथ हम पर्सन का, जब एंग्री विथ रहेगा तो कोई पर्सन रहेगा, एंग्री एट थिंक रहेगा, तो उसके साथ एट के यूज करेंगे, ठीक ना। देख लीजिए एक बार यहाँ पर विथ के यूज वहां पर करेंगे, ठीक ना, विथ के यूज वहां पर करेंगे जब कोई पर्सन हो, ठीक ना। जब कोई पर्सन क्या होता है, एंग्री हो जाता है। जब कोई पर्सन क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है, तो वहां पर यूथ का यूज करते हैं। एट का यूज वहां पर करेंगे जब कोई एंग्री, ठीक ना, जब कोई एंग्री थिंग्स हो जाए, कोई वस्तु हो जाए, किसी वस्तु से नाराजगी हो जाए, ठीक ना, तो वहां पर एट का यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, कह कि से अराइव द एयरपोर्ट, करे कि वो एयरपोर्ट पर टाइम से क्या करेगा, पहुंचेगा। बताइए अब जब भी मैं एयरपोर्ट की बात किया हूं तो एट स्टेशन, एट एयरपोर्ट, ठीक ना, अभी जस्ट पीछे हम बताए हैं, ठीक ना। तो उस कंडीशन में देखिए एट कहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दे रहा है, यहाँ पर नहीं दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एट का यूज कर लेंगे। अब बताइए कह रहा है कि द एयरपोर्ट टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो किसको क्या करेंगे, इन की यूज कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए इन किस में है, इसमें एट तो है लेकिन आन है, यहाँ पर इन है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक ना। अब बताइए कह रहा है कि द टीचर एक्सक्यूज्ड हिम चीटिंग।
कह रहा है कि जब एक्सक्यूज की बात करता है तो वहाँ पर जस्ट पीछे हम बताया एक्सक्यूज ऑफ की बात जब रहेगा तो वहाँ पर आप का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कहाँ आप है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक ना। करके वी शुड डिपेंडेड आवर ऑन, ठीक ना, ऑन इफेक्ट। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति डिपेंडेंट रहता है किसी पर तो वहाँ पर भी क्या होता है, ऑन का यूज का। जैसे मैं अभी जस्ट पीछे बताया ना कि वो जब किसी पर डिपेंड हो जाता है तो वहाँ पर वे ऑन का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना। करेक्ट, ही वाज प्रिवेंटेड डैश डैश एंटरिंग द हॉल। करे कि वो जब हॉल में एंट्री की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एंट्री की, तो जब एंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर किसके यूज करेंगे, फ्रॉम के यूज करेंगे। ठीक ना। तो देखिए फ्रॉम किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड, कह रहा है कि उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब बताइए जब इंटरेस्ट की बात हो गई, किसकी बात हो गई, इंटरेस्ट यानी एंजॉय की बात हो गई, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे। ठीक ना। अब बताइए जब जैसे मान लीजिए इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना, जब इंग्लिश आपको समझ में समथिंग होता है तो उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन वही पूरी तरह से हो जाता है जब बढ़िया समझ में आने लगता है तो इंटरेस्टिंग आने लगता है, मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। जब कंप्लीट समझ में आने लगता है तो उसको इंटरेस्ट आने लगता है। तो उसी तरह जब इंटरेस्टेड की बात कर देगा तो इन के यूज किया जाता है। ठीक ना। जब बढ़िया, क्योंकि उसको समझ में आने लगा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ही सी एग्रीड माई प्रोस्पोल। ठीक ना। कह रहा है कि यहाँ पर जब एग्री विथ की जब नाराजगी की बात हो रही है, एग्रीड की बात हो रही है, सॉरी एग्रीड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक ना, तो उस कंडीशन में हमेशा जब पर्सन रहता है तो किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। ठीक ना। एग्रीड है, ठीक ना, जस्ट अभी हम पीछे बताएं। कर कि ही इज सफरिंग डैश डैश फीवर, मतलब उसको बुखार हुआ है। ठीक ना। तो जब सफर की बात आता है, ठीक ना, किसकी बात होता है, सफर के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक ना। सफर से ही तो सफरिंग का यूज किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर के ही कंग्रेचुलेटेड में डैश डैश माई सक्सेस, कह रहे हैं कि वो हमारे सक्सेस पर क्या कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं, मतलब बधाइयाँ दे रहे हैं, नहीं हमारी सफलता पर बधाइयाँ दे रहे हैं। तो जब हमारी सफलता पर बधाइयाँ दे रहे हैं तो उस कंडीशन में जब कंग्रेचुलेशन आ जाता है तो हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। तो ठीक ना, कांग्रेस, तो यहाँ पर ऑन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। करे कि द चाइल्ड वाज अफ्रेड द डार्क, करे कि जो चाइल्ड है अफ्रेड की बात हो रही है तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, हम अब का यूज करेंगे। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। करके ही सक्सेस हार्ड वर्किंग, करके ही सक्सेस इज हार्ड वर्किंग। देखिए जब सक्सेस की बात होती है, ठीक ना, किसकी बात होती है, सक्सेस की, उस कंडीशन में करे कि अगर वो हार्ड का वर्क किया तभी तो सक्सेस हुआ ना, तो उस कंडीशन में थ्रो का यूज करेंगे। ठीक ना। करे कि दिस इज माई पेन आई वाज लुकिंग, करे कि दिस इज माई पेन वाज लुकिंग, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, करे कि वो पेन, जो यह पेन है, मैं इस पेन को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक ना। तो उस कंडीशन में फॉर का यूज करेंगे। करे कि द ब्राइड रन्स द रिवर, करे कि द ब्राइड रन्स रिवर, करे कि वो क्या कर रहे हैं, जो नदी के ऊपर जो ब्राइड है, ठीक ना, जो पूले है, वो क्या कर रही है,
रन्स मतलब यहाँ पर दौड़ाई जा रही है, ठीक ना। तो जब ये बताइए यहाँ पर ये नदी है, ठीक ना, ये क्या है, ये नदी बह रही है। जब ये नदी बन रही है, पानी बह रहा है, नदी का मतलब पानी, ठीक ना। तो इस पर से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पुल क्या की रह जा रही है, दौड़ाई जा रही है। तो जब इस पुल को दौड़ाई जा रही है तो इसका मतलब ये पुल को, ये नदी को क्रॉस किया जा रहा है। जब कोई भी पुल बनता है तो ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर नदी है, यहाँ पर एक पिलर, यहाँ पर एक पिलर गाड़ कर इसको दौड़ा दिया जाता है, नहीं, यहाँ पर नदी है तो कुछ दूरी से यहाँ पर पिलर बनाकर इसको हम बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पुल को क्या कह रहा है, क्रॉस किया जा रहा है। तो जब क्रॉस किया जाएगा तो वहाँ पर देखिए क्रॉस है क्या किसी में ऑप्शन, तो इसीलिए क्रॉस का यूज किया जाएगा, ठीक ना। करे कि ओवर नहीं होगा, एवर नहीं होगा, ठीक ना, उस कंडीशन में क्रॉस का यूज किया जाएगा। करे कि सी इज फाउंड म्यूजिक, मतलब वह म्यूजिक चाहता है, ठीक ना, पसंद करता है। तो वहाँ पर जब चाहने की बात आती है तो वहाँ पर आप का यूज कर लेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद करे कि हाई लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आपका हाई लेवल मतलब जो पेपर में हमेशा आता है, ठीक ना, पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट करता है। तो उस तरह के क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल है हम लोग यूज किए हैं, ठीक ना। देख लेते हैं इसको भी। अब देखिए कह रहा है कि ही इज सीनियर डैश डैश मेज, कह रहे कि वह सीनियर, जब किसकी बात हो रही है, सीनियर की बात है, यानी पर्सन की बात हो रही है। तो जब पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पर नाराजगी की बात नहीं हो रही है, ठीक ना, ना इसमें सक्सेस की बात हो रही है। तो कह रहा है कि जो सीनियर है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू के, यानी सीनियर और हमारे बीच के जो रिलेशन है उसको बात की जा रही है, ठीक ना। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, हेलो, हाँ भैया, ठीक बात, क्लास करते नहीं, अभी फोन करते नहीं। ठीक ना। करे कि नेक्स्ट को देखिए, द करे कि ट्रेडी वाज द सिंगेड क्लास डैश डैश, ठीक ना, एंड नेपाल। करे कि यहाँ पर नेपाल की बात हो रही है, इंडिया की भी, जब दो लोगों के बीच की बात होती है, ठीक ना, जब कंपेयर किया जाता है तो उस समय बिटवीन का यूज किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। करे कि द पिक्चर इज हैंगिंग डैश डैश द वॉल, करे कि जो पिक्चर पर देखा, अभी जब जस्ट इसको क्वेश्चन पीछे हम लोग किए हैं, ठीक ना, तो उस समय ऑन का यूज किया गया था ना, पिक्चर जो ऊपर टंगी गई थी। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे कि फिल इन द ब्लैंक्स, भरने वाली जो जगह है, करे कि ही हैज बीन इल 2 वीक्स। अब बताइए यहाँ पर कितने वीक्स है, यहाँ पर अभी मैं जस्ट बताया हूँ सिंस और फार के यूज, सिंस और फार। सिंस का जब यूज वहां पर किया जाता है एग्जैक्ट टाइम, मतलब फिक्स टाइम को, ठीक ना, फिक्स टाइम को, और ये नॉन फिक्स की बात होती है, ठीक ना, ये नॉन फिक्स की बात होती है। तो जब फिक्स होता है तो सिंस के यूज करेंगे और नॉन फिक्स रहेगा तो फॉर के यूज करेंगे। करे कि 2 हफ्ते से वह बीमार है, कितने हफ्ते से, 2 हफ्ते से। तो जब 2 हफ्ते से बीमार है तो क्या करेंगे, क्लियर नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है कि सिर्फ 2 हफ्ते से, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक ना। करे कि ही इज इंटर्ड इनटू द रूम, वह रूम में क्या किया, इंटर किया। बताइए जब रूम में इंटर करेगा तो कैसे करेगा वो, ऐसा तो नहीं कि एक बैग चला जाएगा, जब एंट्री रूम में करेगा तो चल कर जाएगा, जब चल कर जाता है तो इनटू का यूज किया जाता है। देखिए इनटू का यूज वहां पर किया जाता है जब कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, मोशन में हो, गति में हो, ठीक ना, जब वो गति अवस्था में हो और किसी में एंट्री कर रही है, ठीक ना,
कुछ एंट्री कर रही है तो उस समय इंटू का यूज करते हैं। तो जब वो व्यक्ति है, वह जो आदमी है, ठीक ना, जो वह है वो रूम में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, किस तरह इंटर करेगा, चल कर ही जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो लगी गया डैश डैश होना चाहिए, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इंटू का यूज किया जाता है। देखिए कह रहा है कि सी सक्सीड अबाउट द प्रॉब्लम, कह रहा है कि वहाँ पर जो डिसक्सेस है, वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम के बारे में क्या हो रहा है, डिस्कस की बात हो रही है, ठीक ना। तो जब उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसकी सक्सेस यानी डिसक्सेस की बात हो रही है, मतलब उसकी जो असफलता है, क्या था उसकी असफलता का प्रॉब्लम, उसके बारे में। तो जब किसी के बारे में यूज किया जाता है तो वहां पर अबाउट का यूज किया जाता है, ठीक ना। किसका यूज किया जाता है, अबाउट का। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक ना, अबाउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कर कि ही हैज नो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स, अभी तो जस्टिस को किए है ना, उसको पॉलिटी में क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या। करे कि द कैट इज हिडिंग, द कैट इज हिडिंग द टेबल। देखिए जो कैट है ना, हिड का मतलब क्या होता है, हाइड। जैसे में हाइड आप लोग सुनेंगे, हाइड का मतलब छुपना से ही यहाँ पर हिडिंग हुआ है, ठीक ना। तो मतलब जो कैट है वो टेबल के अंदर क्या हो गई है, छिप गई। अब बताइए यहाँ पर टेबल है आपका, ठीक ना, यहाँ पर टेबल है, तो इस टेबल के अंदर क्या हो गई है, छुप गई है कैट जो है, ठीक ना। तो अब बताइए ये पूरी तरह से क्या है, आवरण है, ये पूरी तरह से क्या है, आवरण है। तो जब आवरण है तो इसके अंदर क्या हो गई है, छुप गई है। तो अब बताइए अंदर जब छुप गई है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अंडर के यूज करेंगे, ठीक ना। करे कि ही जंपेड, करे कि वह जंप किया द रिवर। जब बताइए जब वो जंप करेगा तो वो किस अवस्था में है, जब वो जंप करेगा, कोई भी वस्तु जब जंप करेगा, जैसे में आप लोग कूदते हैं ना, जब आप लोग कूदते हैं नदी में चाहे कहीं भी, तो जंप कर कर कूदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खड़े होते हैं और कूद जाते हैं, ऐसा नहीं ना, दौड़ कर कूदते हैं, ठीक ना। तो जब रनिंग करते हैं चाहे कूदते हैं तो उस समय भी जंप लगाते हैं, तो आपका जो मोशन, जो बॉडी है मोशन अवस्था में यानी गति अवस्था में होती है। तो उस कंडीशन में हम अभी जस्ट हम पीछे बताए हैं इंटू का यूज किया जाता है। देखिए तो कहीं इंटू है क्या, हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कर के सी इज एंग्री, देखिए यहाँ पर फिर नाराजगी की बात हो रही है, यहाँ पर फिर एंग्री की बात हो रही है, ठीक ना। एंग्री के यूज वहां पर किया जाता है जब कोई पर्सन आ जाए, ठीक ना, क्या जाए, जब कोई पर्सन आ जाए तो वहां पर विथ का यूज किया जाता है। अगर कोई एट का यूज किया जाएगा जब एंग्री आ जाएगा तो वहां पर विथ यानी कोई वस्तु आ जाता है, ठीक ना। क्या जाता है जी, देखिए यहाँ पर एंग्री, एंग्री के जस्ट हम बताए हैं जब एट और विथ में डिफरेंट क्या बताए थे, जब कोई पर्सन हो जाता है, ठीक ना, पर्सन आ जाता है तो उस कंडीशन में हम यूथ का यूज करते हैं। जब कोई थिंक आ जाएगा, वस्तु आ जाएगा, तो उस समय भी हम एट का यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, ब्रदर है हमारे, तो इसीलिए विथ के यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए करे कि परफर कॉफी टी। देखिए जब वहां पर मैं परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट यहाँ पर नहीं दिया है, सिर्फ परफर दिया है, ठीक ना, प्रेफर दिया है। तो यहाँ पर कॉफी की बात हो रही है, तो कॉफी अभी मैं जब बताया हूँ, जब दो वस्तुओं में यानी टू थिंग्स हो, क्या हो जी, टू थिंग्स हो, उसको क्या किया जाए, कंपेयर किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग टू का यूज करते हैं, ठीक ना।
तो पूछ रहा है कि टी और चाय में कौन परफेक्ट है, तो इसीलिए आपका दो चीज वस्तुओं में कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए हम टी का यूज करेंगे। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया राजकुमार जी, राजकुमार सर, ठीक ना, समझ में आ रहा है तो बोलिए। देखिए जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पेपर में बार बार पूछने वाला। चलिए, करे कि द बुक वाज रिटन हिम, करे कि वो बुक लिखी जा रही है। तो बताइए जब कोई बुक लिखी जा रही है किसके द्वारा, किसके द्वारा, ठीक ना, तो वहां पर जब किसी के द्वारा लिखी जा रही है तो वहां पर बाय का यूज हम लोग करते हैं। जैसे में आप लोग एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, तो जैसे मैं कह दूंगा कि ही इज राइट ए लेटर, ही इज राइट ए लेटर, तो जब लेटर है तो यहाँ पर लेटर लिखेंगे, उसके बाद हिज को वाज में चेंज करेंगे ना जी। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वाज में चेंज करते हैं, चाहे बिंगिंग लगा देते हैं, तो लेटर के बाद हम बाय यूज कर लेते हैं, रिटेन बाय हिम और मी। तो यहाँ पर उसके द्वारा क्या की जा रही है, पोयम, यानी उसके द्वारा बुक लिखी जा रही थी, इसीलिए हम बाय का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, करे कि ही डाइड कैंसर, मतलब वह कैंसर से क्या हो गया, मर गया। ठीक ना, तो जब मरने की डेथ की बात हो रही है, यानी तो जब रोग आ जाता है तो उस समय आप का यूज हम लोग करते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे कि द ट्रेन अराइव 6 PM, देखिए अभी जस्ट बताएं, जब कोई फिक्स टाइम की बात होती है तो वहां पर 8 का यूज हम लोग करते हैं, जब फिक्स की टाइम की बात होती है तो वहां पर 8 का यूज हम लोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बी राइट इज आंसर हो जाएगा। ठीक ना, करे कि सी हैज बीन लिविंग हेयर 2018, मतलब वह 2018 से क्या कर रहा है, रह रहा है। ठीक ना, उस समय क्या करेंगे, जब फिक्स टाइम है, अगर ये फिक्स नहीं रहता तो हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं कह दूंगा कि वह 24 साल से रह रहा है, वो 18 साल से रह रहा है, वो 24 साल से रह रहा है, वो 18 साल से रह रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, नॉन फिक्स है। ठीक है, तो जब फिक्स रहेगा तो उस समय हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि वो 2018 से रह रहा है। ठीक है, तो जस्ट हम बता दिए, इसको दोबारा रिपीट हो गया लग रहा है कि। चलिए, करे कि ही इज गुड मैथमेटिक्स, अभी जस्ट हम बताएं, जब कोई आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, ठीक ना, आपका अगर कोई सब्जेक्ट में क्या हो, इंटरेस्ट हो, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप 8 के यूज करेंगे। ठीक ना, अगर इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्टों में तो वहां पर भी आप यूज नहीं, 80 का यूज करेंगे। ठीक ना, करे कि देखिए, करे कि प्रीपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव, यानी प्रीपोजिशन के पहले हमारा कोई वर्ड है, एडजेक्टिव आता है, तो उस समय जैसे में फाउंड है, ठीक ना, अफेयर्ड है, गुड है, एग्री है, एंग्री है, ठीक ना, एंग्री, ये सब आपका क्या है, एडजेक्टिव है। जितनी दिखाई दे रहा है फाउंड, ठीक ना, फाउंड, उसके बाद अफेयर्ड, गुड, एंग्री, एंग्री, ठीक ना, ये जितने दिखाई दे रहा है सब क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक ना, क्या है जी, आपका एडजेक्टिव है। तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन का यूज क्या करेंगे, जब लगाएंगे तो फाउंड आ जाएगा, तो आपका यूज करेंगे, आपका यूज कर देंगे, गुड आ जाएगा, जैसे में गुड मैथ, गुड इंग्लिश आया था, जस्ट बताया था। ठीक ना, एंग्री विथ पर्सन, थिंग्स आ जाता है, तो इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक ना, करे कि प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब
कुछ वर्ब आ जाता है तो उस समय भी ऑन और इन एट का यूज हम करते हैं। जैसे में डिपेंड आ जाता है, अभी जस्ट पीछे हम लोग रिपीट कर रहे हैं डिपेंड, उसमें ऑन का यूज करते हैं। बिलीव, जब किसी पर विश्वास करना हो तो इन का यूज करेंगे। लुक एट, ठीक ना, इंस्टेड ऑन, बिलोंग टू, तो जब इस तरह से आता है तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। अगर डिपेंड आ जाता है तो वहाँ पर इन का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑन यूज किया जाता है, ठीक ना। कर के ओवर एबव में अंडर, ओवर और एबव में कब यूज किया जाता है, जब अंडर ग्लो की बात की जाती है, ठीक ना। देखिए जैसे में एबव है और ओवर है, दोनों में डिफरेंट क्या है। करे कि जब ओवर की यूज किया जाता है मोमेंट कवरिंग हो, ठीक ना, मोमेंट कवरिंग हो, चाहे ओवर द ब्राइड, जब ये जब रिवर के ऊपर, जब नदी के ऊपर जो ब्रिज बना रहता है, ब्राइड बना रहता है, उसकी बात कर रहा है, ठीक ना। तो उसका यूज हम लोग करते हैं। करे कि पोजीशन की जब आता है, जब कोई भी पोजीशन की बात हो, करे कि एबव द क्लाउड्स, बादल आ जाती है उस समय, ठीक ना। अंडर की यूज कब करते हैं, डायरेक्टली जब कोई चीज होती है, करे कि अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, किसी के बीच में अंडर हो, ठीक ना। करे कि ब्लू का यूज वहाँ पर करते हैं कि लोअर लेवल, मतलब जहाँ पर लो की बात होती है, ठीक ना, यहाँ पर लो लेवल सी इन द, मतलब जो पानी, समुद्र का जो लेवल है, पानी है बहुत क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में लेवल अधिक है, लेवल बताने के लिए यूज किया जाता है। करे कि बिटवीन एमंग, एडवांस रूल है, ठीक ना, मतलब अगर एमंग की बात करते हैं, ठीक ना, तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, जब एमंग की बात होगा, ठीक ना, उस समय हम लोग किसके यूज करेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्य कि बिटवीन, बिटवीन का यूज वहां पर किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद जब दो लोग हो, चाहे दो व्यक्ति हो, ठीक ना, चाहे दो वस्तुएं हो, वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। जब दो लोगों के बीच में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक ना। क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है जब दो लोगों के बीचों में, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पर एमंग, देखिए जैसे में दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दो वस्तुओं का यूज किया गया। उसके बाद एमंग का यूज कहाँ किया जाता है, मोर देन टू, एमंग का यूज वहां पर करेंगे जब दो से अधिक लोगों, चाहे दो से अधिक वस्तुएं रहेगी, तो वहां पर एमंग का यूज करते हैं, ठीक ना। करेंगे उसके बाद व्हेन इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन इज द क्लियर बिटवीन कैन बी यूज फॉर मोर देन टू, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे में क्रिएटिव बिटवीन इंडिया, चीन एंड द नेपाल, तो अब बताइए यहाँ पर कितने है, नेपाल भी है, चीन भी है और इंडिया भी है, ठीक ना। तो जब इस कंडीशन में जब कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर अमंग का यूज किया जाता है। जैसे में मान लो अगर तीन है तो तीन अलग, जैसे में सीरीज हो रही है, जैसे में इंडिया पाकिस्तान भारत है, ठीक ना, इंडिया भारत पाकिस्तान में एक ही बोल रहे हो ना। देखिए जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और क्या है, इंग्लैंड है और भारत है, तो इन तीनों में सीरीज हो रही है। चलिए और एक टीम ले लेते हैं, बांग्लादेश को ले लेते हैं, क्योंकि इस समय बांग्लादेश ही हाईलाइट पे है ना, क्योंकि अपने आप को बहुत वो समझ रहा था, टैलेंट क्रिकेटर समझ रहा था कि मैं इंडिया में नहीं खेलूंगा, ठीक ना। चलो भाई अब खेलोगे ना, आईसीसी का रिजल्ट आया है तो अब समझ में आया होगा कि तुम उतने बड़े नहीं हो कि तुम्हारे कहने पर हम लोग बात मान लेंगे, ठीक ना। अब देखो, और जैसे में तीन लोगों में सीरीज हो रही है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में हो रही, तो जब वो
उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, दर्शाने के लिए किया जाएगा। तो जब यूज किया जाएगा तो बताइए उस समय एमंग का यूज करेंगे कि बिटवीन का यूज करेंगे? चलिए कमेंट में जवाब दीजिए। आवाज नहीं जा रहा है हमारा। ऐसी बात भी है। ऐसी बात भी है। आवाज तो ठीक है जी। आवाज तो ठीक है जी। चलिए कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की जब सीरीज होती है उस समय बिटवीन के यूज करेंगे कि अमंग का यूज करेंगे? ये पहले बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी। अभी जस्ट हम बताए हैं ना। बोलिए, नहीं बोलेंगे आप लोग? देखिए ठीक है, नहीं दीजिए जवाब। कह रहे कि जब दो लोगों से क्या किया जाता है, जब दो लोगों में कंपेयर किया जाता है तो बिटवीन का जब दो लोगों से अधिक यूज किया जाएगा, मोर देन टू मतलब दो से अधिक की जब कंपेयर किया जाएगा तो वहां पर एमंग का यूज किया जाता है। ये बताइए जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का सीरीज होगा, जैसे में ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ठीक ना, इंडिया है और इंग्लैंड है। अब बताइए जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब सीरीज होगा तो ये तीनों मैच खेलेंगे आपस में, तो क्या तीनों एक साथ खेलेंगे? कहीं कि नहीं सर, तीनों एक साथ कैसे खेल सकते हैं? दो एक साथ खेलेंगे ना। पहले हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच कराएंगे एक साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक साथ कराएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कराएंगे, ठीक ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कराएंगे। मतलब इस तरह से दो दो लोगों को हम एक साथ लड़ाएंगे, तभी तो हम बिटवीन के यूज करेंगे, ठीक ना। तो जब दो से अधिक आए, लेकिन क्या हो उस कंडीशन में, जब खिलाड़ी खेल रहे हैं तो दो खेल रहे हैं, ठीक ना, तो उस समय हम बिटवीन के यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट ट्रिप पर चलते हैं हम लोग। करे कि फार, सिंस फार का भी जस्ट हम बताए हैं कि जब फार के यूज वहां पर किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम में पीरियड हो, ठीक ना, जैसे में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ठीक ना, इस तरह से 1 महीने, 40 घंटे, 50 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, इस तरह के टाइम को मतलब फिक्स ना हो, ठीक ना, तो उस समय हम यूज करते हैं किसका? फॉर का। सिंस का यूज वहां पर किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर जब फिक्स हो, टाइम क्या हो वहां पर फिक्स हो। फिक्स टाइम का मतलब हमारा एक्यूरेट टाइम है। जैसे मैं 4 बजे स्कूल जाता हूँ, 4 बजे स्कूल जाता हूँ, वो 2021 में आया है, वो 2021 में आया है, वो 2025 से पढ़ रहा है, ठीक ना, वो 1 महीने से जा रहा है। तो जब वो 1 महीने से जा रहा है तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे, ठीक ना, सिंस, क्योंकि 1 महीने से कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि 1 तारीख से 1 जनवरी से जा रहा है, ठीक ना, तो इसलिए उस कंडीशन में सिंस का यूज करेंगे, ठीक ना। सिंस फॉर। फ्रॉम का यूज वहां पर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट का जब होता है, जब कोई समय क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं आज 9 बजे से 3 बजे तक क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, मैं आज 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ाऊँगा, तो मतलब जो मेरा स्टार्टिंग टाइम है 9 और जो ख़त्म होने वाली टाइम है 3, उसको रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक ना। किसका यूज करते हैं जी? फ्रॉम का यूज करते हैं। अब बताइए उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम 9 to 5 PM की बात कर रहे हैं, ठीक, 9 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद बाय विथ थ्रू का, अभी जस्ट मैं पीछे इसको कम
किया कर दिया हूँ, बाई का यूज वहाँ पर किया जाता है। मेथड या एजेंट की बात किया जाता है। करे कि लेटर वाज रिटन बाय हिम, ट्रेवल बाय बस, उस समय जब इंस्ट्रूमेंट हो विथ के यूज वहाँ पर किया जाता है। कट विथ द नाइफ, राइट द विथ ए पेन, ठीक ना, हम पेन से लिखेंगे। तो थर्ड को वहाँ पर यूज किया जाता है। थर्ड को प्रोसेसिंग हो, मीडियम हो, ठीक ना, करे कि न्यूज स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट, ठीक ना। चलिए, कार्य की प्लेस, जब कोई जगह है तो उस कंडीशन में देखिए, जब सरफेस भी है, एग्जैक्ट पॉइंट भी है और इनक्लोजेज भी है। तो जब यहाँ पर 8 आ जाए और 1 आ जाए और इन आ जाए, तो देखिए तीनों में प्लेस का यूज किया जाता है, तीनों का प्लेस का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो तीनों का जब प्लेस का यूज किया जाएगा तो कहाँ पर किया जाएगा, तो जस्ट अभी बताए हैं कि जब इन का यूज वहाँ पर करेंगे कि जहाँ पर क्या हो, इनक्लोजेज है, ठीक ना, पूरी तरह से घिरा हो रहा है, ठीक ना, मतलब जो कोई भी मीटिंग भी करना है तो सीक्रेट करना है, ठीक ना, सीक्रेट। उसके बाद यहाँ पर जैसे में सरफेस हो, पूरी जगह क्या हो, खुली वाली हो, ठीक ना, पूरी जगह क्या हो, खुली वाली हो, तो उस समय क्या करेंगे हम, सरफेस के आन के यूज करेंगे, ठीक ना। उसके बाद जब कोई एग्जैक्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट को, ओपन द डोर, ठीक ना, तो जब उस समय डोर खोलने की बात होती है तो एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही थी ना। एट द डोर, ऑन द टेबल, इन द रूम, इस समय इस तरह का यूज करते हैं, ठीक ना। करें कि इन ऑन एट टाइम, इन ऑन एट टाइम, तो जब इन और एट टाइम को अभी मैं जस्ट बताया हूँ पीछे, 5 मंडे, नाइट ऑफ बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, तो इनका यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे में कोई दिन आ जाता है, क्या आ जाता है, दिन, डे, मंथ, क्या आ जाता है, ईयर आ जाता है, तो उस समय हम इनके यूज करते हैं। क्या आ जाता है जी, डे आ जाता है। एक बार और बता देते हैं, क्या आ जाता है जी, मंथ आ जाता है, क्या आ जाता है जी, ईयर आ जाता है, तो उस समय हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद कर है कि यहाँ पर भी क्या आ जाता है, डे, मंडे, ठीक ना, चाहे कोई किसी का बर्थडे हो, ठीक ना, क्या हो जी, बर्थडे हो, तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है, जैसे में 2025 से इन है 2000 यानी जुलाई से, इस तरह से आ जाता है, ठीक ना। करे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, इस तरह आ जाता है। कोई मतलब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो सेंस दे रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक ना, उस समय यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंट डे, ऑन बर्थडे डे, ऑन मंडे डे, ठीक ना। करे कि एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है 8, 5, 8 नाइट, 8 आफ्टरनून, ठीक ना, उस समय हम इसका यूज करते हैं। चलिए, हम लोग का लास्ट रूल था और इस रूल पर हम बहुत सारे MCQ किए हैं कि सोचे हैं कि थोड़ा थ्योरी भी बता दें और क्या करें, थ्योरी बताने के साथ साथ थोड़ा MCQ भी करा दें कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन है कंफर्म हो जाएगा, ठीक ना, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं अगले दिन, ठीक ना, अगले दिन मिलते हैं। अगले दिन में पढ़ेंगे कौन सा MCQ लाते हैं, आप लोग को मैसेज चला जाएगा, ठीक ना। तो बेस्ट ऑफ लक हो, आपका दिन अच्छा हो, पेपर में बढ़िया से तैयारी कीजिए कि पेपर में बढ़िया से नंबर मिल जाए आपका, ठीक ना, और किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, चलते हैं।